हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ईएमआरएस को द्वारा जो एग्जाम आप लोग का जो है टीजीटी का जो 23 दिसंबर 2023 को हुआ, ईएमआरएस टीजीटी एग्जाम जो 23 दिसंबर को आप लोगों को जो हुआ, यानी कि जो कल एग्जाम हुआ, उसका शानदार आप लोगों का जो क्वेश्चन का एनालिसिस और क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर, यानी कि यह जो उत्तर बनाया गया है इसमें से समझ लीजिए कि 99.9% एकदम बिल्कुल सही है। इसलिए कि इसको स्टैंडर्ड बुक को आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके और जो प्रश्नों पर डाउट था उसको गूगल से एक एक चीज को सर्च करके इस प्रश्न पत्र का आप लोग को हल बनाया गया है। तो आप लोग के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह का अपडेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर एकदम बिल्कुल आप लोगों को ईएमआरएस से एकदम अपडेटेड जानकारी हमेशा मिलते रहती है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए आज का यह जो पहला प्रश्न है आप लोग का, ये देखिए आप लोग को जो पार्ट वन था यानी जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था आप लोग का पार्ट वन में, ठीक है ना, उसके पहले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें हम आपके प्रश्न जो आप लोग को जो पूछे गए थे ओरिजिनल पेपर में, इसलिए उस पर नहीं डिस्कशन करा रहे थे कि उसमें काफी धुंधला दिखाई पड़ रहा था। और आप लोगों के लिए स्पष्ट दिखे, इसके लिए पूरे प्रश्नों को मैं टाइपिंग करवा दिया हूं, ताकि आप लोगों को कहीं से भी किंतु परंतु न रह जाए, कहीं से भी डाउट न रह जाए। तो पहला प्रश्न देखिए, यह है आप लोग को जो पूछा गया था कल, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अस्थाई प्रशासक है, प्रशासक का उदाहरण है। तो अस्थाई प्रशासक का मतलब दोस्तों वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे राज का राज्यपाल तो ये अ, 1 वर्ष बाद भी, 2 वर्ष बाद भी, 3 वर्ष बाद भी इनका टेन्योर खत्म हो सकता है। लोक सेवक यानी कि आईएएस आईपीएस और जितने ये होते हैं लोक सेवक जो हो जाएगा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए रहते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ये भी उन्हीं के अनुसार रहते हैं, जब तक सरकार रहती है तब तक वो रहता है, नहीं तो बीच में भी चेंजिंग होते रहता है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो दोस्त पहला का आंसर दो लगाए हैं यानी लोक सेवक लगाए हैं, उनका बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोग का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही शानदार प्रश्न था, कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया। तो जो दोस्त इस प्रश्न का जो आंसर ये लगाए हैं, यानी कि कुमार मंगलम बिरला जो लगाए हैं, दोस्तों उनका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। उनका बिल्कुल सही जवाब है, उसमें कोई काटने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग को नहीं विश्वास हो तो आप लोग किसी भी करंट अफेयर का बुक को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो आप लोगों को समान ज्ञान दर्पण की ही मैं बात क्यों ना करूं। और नहीं विश्वास हो तो आप लोग गूगल इसको कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है कुमार मंगलम बिरला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी कहलाती है। ये तो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी का एकदम ऑल लाइनर टाइप का आ गया है प्रश्न। और दोस्तों यह जो हो जाएगा आप लोगों का, यह दून जो हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों देखिए, मैं वीडियो थोड़ा भले ही लेट से बनाता हूं, लेकिन आप लोग को एकदम सटीक आंसर की मिले, यही मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो दोस्तों आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जितने भी प्रश्न आप लोग को डिस्कस किया जाएगा एकदम शानदार तरीके से डिस्कस किया जाएगा, और एक एक प्रश्नों का आंसर जो है आप लोग देखते चलिए, अपना प्रश्न पत्र से मिलाते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर पत्र ये प्रश्न 4 है, ये आप लोग का जनरल अवेयरनेस का, कि ये ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर, ये जो दोस्त 3 लगाए हैं यानी कि रिवोनिया जो लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ये रिवोनिया जो है आप लोग का दक्षिण अफ्रीका में ये है, ठीक है ना, रिवोनिया जो है दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 3 जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है, कि आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। तो आलमगीरनामा की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, और आलमगीर की उपाधि अगर आप लोगों को भी याद होगा तो इससे भी आप लोग थोड़ा सा आप लोग को हिंट्स मिल सकता था। और जो दोस्त थोड़ा सा हिंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो यह जो औरंगजेब लगा दिए होंगे तुरंत आंसर, यानी कि आलमगीर नामा दोस्तों एक पुस्तक था, जो कि मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मिर्जा मोहम्मद काजिम, ठीक है ना। ये भी एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट आप लोग का प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना।
कि एनसीईआरटी में आप लोग को तुरंत ये मिल जाएगा, उसमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मिर्जा मोहम्मद काजिम जो है आलमगीरनामा के लेखक थे, जिन्होंने अंग्रेज औरंगजेब के 10 या 12 वर्षों का जो उन्होंने शासन किया था उसके बारे में बहुत ही शानदार अपने इस पुस्तक में ये जानकारी दिया है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। देखिए अभी ये जो आप लोग के लिए टाइपिंग करा दिया हो, कितना बढ़िया आप लोग को भी देखने में लग रहा होगा। कहीं से भी इसमें आप लोग को धुंधला कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो थोड़ा सा इसमें दोस्तों समय लगता है, और दोस्तों आप लोग के लिए काफी मेहनत की जाती है। तो जब मेहनत की जाती है तो आप लोग का यही बस आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक इतना मेहनत के लिए तो बनता ही है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते चलिए। और प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न है कि जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह यह उसको त्वचा के भीतर क्या डाल देती है। तो चींटी का काटना दोस्तों, ये कोई भी आप लोग स्टैंडर्ड अगर छोटा सा भी कोई बुक पढ़े होंगे, स्पीडी लूसेंट या जो भी कह लीजिए, उसमें भी ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी तो बहुत दूर की बात है, एनसीईआरटी में तो पूरा पिटारा ही खुल जाएगा। तो ये फॉर्मिक एसिड जो इस प्रश्न का उत्तर जो लगाए हैं फॉर्मिक एसिड, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कोई काटने वाली ही बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, ये भी देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, और ये इसलिए पूछा गया चूंकि, अब छोड़िए हिंट्स नहीं, पहले प्रश्न को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटनारियो 2023 का खिताब जीता। ये टोर्नियो डेल सेंटनारियो 2023 का खिताब जीता। तो ये महिला हॉकी टीम दोस्तों ये कहाँ की है। तो दोस्त मेरे, यह अपने देश प्यारा जो देश भारत है, अपना ही देश जो है, ये महिला हॉकी टीम ये खिताब को जीता है, ठीक है। तो 7वां का ये 3 जिस प्रश्न का उत्तर जो दोस्त लगाए हैं, 7 का 3 लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग को मैं कितना परसेंट बोलूं, एक नहीं 1000% इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब समझिए कि 1000% सही है। इसमें कोई किंतु परंतु काटने वाली बात नहीं है। अगर मैं आप लोग को खुला चैलेंज बोलता हूं कि इस प्रश्न पर आप लोग को डाउट होगा तो थोड़ा सा गूगल महोदय का सहारा ले लीजिए, आप लोग को बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर लगता है, ये आप लोग को स्टैंडर्ड बुक देखने के बाद में यही उत्तर जो है सटीक लगता है कि इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का जो दो प्रश्न का दो आंसर लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी का भारत से बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन आजकल चल रहा है, आईआईटी का, ठीक है ना। आईआईटी का ये जो कैंपस खुला है, और यह जो हो जाएगा तंजानिया का जंजीबार जो शहर है ना, वहीं पर आप लोग का यह कैंपस जो है ये लगाया जाएगा। ये आईआईटी भारत से बाहर जो है ये तंजानिया में। तो जो दोस्त इसका प्रश्न का उत्तर 1 लगाए हैं यानी तंजानिया लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 10वां नंबर प्रश्न आप लोग का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का, कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्तर पर 2013-14 की तुलना में 2021-22 में विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, जो दोस्त ये केवल सी लगाए हैं, यानी कि प्रश्न का ये जो है माध्यमिक जो में है, माध्यमिक में आप लोग का अनुपात जो है, सकल अनुपात जो है, उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी कि नाम मात्र का, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो 10 का 2 जो लगाए हैं यानी केवल सी जो लगाए हैं, आप लोग का आंसर सही होगा। आप लोग अपने में मिला लीजिएगा, मे बी ऑप्शन जो है इधर उधर हो सकता है, इस चीज की संभावना को मैं निरस्त नहीं कर सकता हूँ। जो दोस्त मेरे पास ये आंसर भेजे थे, मैं उसका ये आप लोग को टाइपिंग कराकर आप लोग के समक्ष में लेकर आया हूँ। तो चलिए ये जनरल अवेयरनेस का जो है आप लोगों का समान अध्ययन का ये 10 प्रश्न को यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो देखिए अब दूसरा पार्ट आप लोग का ये नहीं, ये तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट चूंकि आप लोग का ये था रीजनिंग, ठीक है ना। तो रीजनिंग में काफी देर लगता है और वीडियो काफी बड़ा हो जाता, तो जो आप लोग को मतलब तुरंत हो जाए उस चीज को मैं आप लोग को इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ।
और रीजनिंग वाले के लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, जिसमें रीजनिंग और अन्य जो चीजें छूट जाएंगी उसको मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए देखिए, आईसीटी का यानी कि जो कंप्यूटर ज्ञान का आप लोग का जो ये कंप्यूटर टेस्ट का जो आप लोग का ये सेक्शन था पार्ट 3, पहला उसमें प्रश्न था यानी 21 की कंप्यूटर की भाषा में एचटीटीपीएस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यह तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। एचटीटीपी तो भाई सदियों से चलते आ रहा है। आप लोग कोई भी वेबसाइट खोलिएगा तो देखिएगा यहाँ पर कॉर्नर में एचटीटीपीएस स्लैश स्लैश करके ऐसे करके आप लोग को वहां पर दिखाएगा, तब दिखाएगा www.google.com या जो भी होगा। ठीक है ना, तो जिसमें ये एस लग जाता है दोस्तों, कई बार आप लोग को बैंकिंग में भी समझाया जाता होगा कि जब तक आप लोगों के यूआरएल में, ये यूआरएल कहलाता है, यूआरएल में एचटीटीपीएस रहता है, तो जब तक एस न दिखाई दे तब तक वो खोलना जो है उस साइट को, उस यूआरएल को जो खोलना जो है बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होता है। ये एस जो होता है दोस्तों ये सिक्योर कहलाता है। ठीक है ना, तो आप लोग देखिए इसका जो उत्तर प्रश्न का 1 लगाए हैं यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सिक्योर जो है ना, ये आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एचटीटीपीएस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 22 था कि निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। तो वायरस जो होता है यानी कि कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं, या मोबाइल में वायरस आ जाएगा या पोर्टेबल डिवाइस कर लीजिए, तो देखिए ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, इसमें तो भाई इन्फेक्शन यानी कि वायरस आ सकता है। डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर में अधिकतर आप लोग को वायरस इन्फेक्शन का खतरा रहता है, यानी कि वायरस आप लोग के आपके कंप्यूटर या सिस्टम में आ सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो। अब देखिए ये डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट, तो कई बार आप लोग के लिए जो ईमेल जो आईडी आता है उसमें कई स्पैम आप लोग का रहता है। ठीक है ना, कई स्पैम ईमेल रहते हैं, कई आप लोग को जंक ईमेल रहते हैं। तो ये जितने होते हैं इसमें दोस्तों ये मॉल फंक्शन रहते हैं, यानी कि उसमें ये आप लोगों को ये वायरस जो है उसमें आप लोग को कर दिया जाता है, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, ये सब जो होते हैं आप लोग को ईमेल में अधिकतर चलते हैं, ये वायरस चलते हैं। ठीक है ना, और आप लोग के लिए ये जो होते हैं अटैचमेंट में हमेशा रहते हैं, इसका खतरा बना रहता है। और देखिए चौथा नंबर जो ऑनलाइन प्रिंटर, तो ऑनलाइन प्रिंटर में दोस्तों क्या है, इन्फेक्शन का खतरा रहेगा वायरस का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर 4 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कि जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल को कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क का स्थापित करते हैं। तो दोस्तों यह जो हो जाएगा, जो दोस्त एल यानी कि लाइन लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूं, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक जगह पर आप लोग को लगाकर जो है इसमें आप लोग को सामंजस्य जो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन होता है। और ये जो होता है वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए कि एक सोसाइटी कह लीजिए, एक बड़ा सोसाइटी है या कोई आप लोग को कॉलोनी हो गया, तो उसमें इन चीजों को स्थापित किया जाता है। और ये तो मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैं आप लोग को फुल फॉर्म सबका बता दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और लैन मैन और वैन जो है काफी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एसएससी हो जाए एग्जाम, चाहे आप लोग को जो भी टीचर वाले एग्जाम हो गए, सब में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ये 24 नंबर प्रश्न आप लोग का देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है, पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये ऑडियो फाइल का आप लोग का WAV आप लोग का फाइल एक्सटेंशन होता है, फ्लैट भी होता है, MP3 भी होता है। लेकिन ये जो पीडीएफ जो होता है ना दोस्त, आप लोग कई बार जो ये पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को जो पीडीएफ जो आप लोग को प्रिंट आउट करते हैं वही वाला पीडीएफ का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये जो पीडीएफ जो होता है ना, ये आप लोगों को ये ऑडियो फाइल का जो होता है ये फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है ना, ये ऑडियो ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मैं लिख दे रहा हूं, पीडीएफ का पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो हो जाएगा इसका एक फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, न कि ऑडियो फाइल का होता है। अगर वो इसी तरह वीडियो का पूछ दे तो सबसे वीडियो फेमस जो होता है एक्सटेंशन MP4 होता है, एमओ भी होता है, कई होते हैं। तो चलिए उतना ध्यान नहीं देना है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, वेब ब्राउजर तो आप लोग अपने मोबाइल में ओपेरा भी यूज करते होंगे, आप लोग एज भी यूज करते होंगे, ज्यादा सिस्टम में जो है यानी कि लैपटॉप पे कंप्यूटर में एज का भी उपयोग होता है।
फायरबॉक्स भी आप लोग का जो है ये वेब ब्राउजर का ही उदाहरण है, ठीक है ना। अगर और होता है तो गूगल क्रोम कह लीजिए, वो भी होता है, वेब ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओपेरा, एज, फायरफॉक्स, क्रोम व्रोम जितने होते हैं ये वेब ब्राउजर होते हैं। लेकिन यह जो एंड्रॉयड है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर 4 लगाए हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर जो दोस्तों ये लगाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पावर पॉइंट में काफी चीजों को आप लोगों को ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है आप लोग को प्रेजेंटेशन के लिए ही स्पेशली होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस को देखना है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर तो ये तो पहले ही आउटपुट डिवाइस आ गया, स्कैनर इनपुट है, स्पीकर भी आउटपुट हो गया, तो आउटपुट जिसमें हो गया तो वो ऐसे ही खत्म हो गया। प्रिंटर इसमें भी आ गया तो ये भी कट हो गया। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, देखिए यहाँ भी प्रिंटर आ गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो ये भी कटपिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है। यानी कि 27 का जो दोस्त प्रश्न का 4 आंसर लगाए हैं, ये 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है कि निम्नलिखित मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी के अनुसार निम्नलिखित आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और टेराबाइट, इसको आप लोग को आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले होता है, उसके बाद सबसे बड़ा होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये सबसे पहले होता है किलोबाइट, उसके बाद होता है मेगाबाइट, उसके बाद वो होता है गीगाबाइट और उसके बाद होता है टेराबाइट। अगर कभी भविष्य में आप लोग को देना हो परीक्षा, अगर आगे आ जाए तो आगे होता है पेंटाबाइट, ये भी हमसे जान लीजिए, ठीक है ना। तो जो इस प्रश्न का उत्तर 1 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 29 है कि अधिकांश एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में से एक सिलेक्टेड एंड कॉपीड टेक्स्ट एवं इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये तो बिल्कुल आसान पूछ दिया, ठीक है ना। तो आप लोग का आंसर जो हो जाएगा ये 1 जो हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि CTRL प्लस C से कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से आप लोग को पेस्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर कंट्रोल X जो होता है ना, इसको कट में प्रयोग किया जाता है, किसी चयनित वस्तु को, किसी चयनित शब्द को कट करने के लिए। और फिर भी जब पेस्ट करना होगा तभी कंट्रोल भी। तो आप लोग कट करके पेस्ट कीजिए तभी कंट्रोल भी, कॉपी करके पेस्ट कीजिए तभी कंट्रोल भी, ठीक है ना। ये कंट्रोल जेड आप लोग को समझ लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पर ABC लिखे टाइप किए हुए हैं, अगर इसमें से C को हटाना है, अगर 3 बार टाइप किए हैं तो जैसे जैसे जेड दबाइएगा यानी कि एक स्थान पीछे ये आप लोग को एक प्रोसेस पीछे ये चलते रहता है, कंट्रोल जेड होता है। और कंट्रोल पी तो आप लोग जानते हैं ये प्रिंट के लिए उपयोग होता है। तो ये 29 का जो दोस्त 1 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच का एक उदाहरण है। ये देखिए यहाँ पर स्विच की बात कर रही है, और जब भी स्विच वाली बात आ जाए तो दोस्तों ये स्विच का जितना होता है ये सब नेटवर्क में होता है, ठीक है ना। नेटवर्किंग में यूज होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग में आप लोग को यूज होता है। तो स्विच का खैर चलिए उतना गहन डिस्कशन करने का जरूरत नहीं बनता है, आप लोग को डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं। तो ये नेटवर्क आप लोगों को देखिए यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसिंग जो हो जाएगा, नेटवर्किंग डिवाइस जो हो जाएगा, ये स्विच जो होता है नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो दो आंसर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग का आईसीटी का सभी क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इंग्लिश के सेक्शन की तरफ चलेंगे। यानी कि जनरल इंग्लिश का जो आप लोग का सेक्शन 6 था, उसका जो प्रश्न का उत्तर है आप लोग को जो 121 से ये स्टार्ट था, आप लोग उसको चलिए देख लीजिए कि कौन सा सटीक आंसर जो होगा आपके प्रश्नों के लिए, ठीक है ना।
तो आप लोग एकदम बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को ईएमआरए से संबंधित कटअप, ईएमआरए से अगर रिजल्ट की कोई नोटिफिकेशन आती है तुरंत आप लोग को दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो इतना मेहनत के लिए बनता ही है। चलिए प्रश्न 21 देखिए, यहाँ पर क्या है कि ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड, ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो जब भी ब्रेड एंड बटर आ जाता है ना दोस्त, तो यहाँ पर जो ये हैज जो हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर हैज टू बी प्रोवाइडेड जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 122 देखिए कि आई डैश योर लेटर यस्टरडे, ये क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो दोस्त ये 3 लगाए हैं, यानी कि आई रिसीव्ड जो हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 123 है कि चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड या फ्रेज कैन बी रीअरेंज टू बी फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मेशन करना है सेंटेंस के रूप में, जो कि एक अच्छा और करेक्ट जो हो जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाए। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न का जो ये वन ऑप्शन है, यानी कि सी वंडर्ड वेदर, उसके बाद इट कुड, और उसके बाद बी ट्रू। सी, पहले सी हो जाएगा, उसके बाद वंडर्ड हो जाएगा, उसके बाद वेदर हो जाएगा, उसके बाद इट कुड, और उसके बाद बी ट्रू, इट कुड बी ट्रू। तो ये जो हो जाएगा आप लोगों का, ये सीक्वेंस जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो जो दोस्त आप लोग इसका वन लगाए हैं वो आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 124 है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर ऑन इट। देखिए आप लोग के लिए कितना बढ़िया से आप लोग के लिए सजा कर आप लोग के लिए मैं टाइपिंग करवाया हूँ, कि आप लोग को भी देखने में काफी अच्छा लग रहा होगा। तो यह जो है आप लोग को जो था, ये दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नोवेल दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो इसमें ये ए बी सी डी करके दिया था, इसमें किसमें एरर है ये फाइंड करना था। तो दोस्तों इसमें जो एरर वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, ये सी जो पार्ट है, सी पार्ट में जो है आप लोगों को एरर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सी पार्ट में आप लोगों का एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ये वन जो हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैं बोलना भूल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 125 है आप लोग को कि आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर गिवन सेंटेंस में टेंस को हम लोग को पहचानना है। राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, यहाँ पर शुड हैव गॉन टू द मार्केट। तो दोस्तों ये जैसे ही शुड हैव गॉन टू द मार्केट यहाँ पर बात आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट का जो हो जाएगा आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये शुड हैव जो हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर जो 4 लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 126 है कि चूज द वर्ड नियरली सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वन। यहाँ पर करेज है, करेज का आप लोगों को सिमिलर मीनिंग देना है। यहाँ पर नियरली सिमिलर मीनिंग कौन हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 यानी कि फोर्टीट्यूड जो हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो हो जाएगा फोर्टीट्यूड जो हो जाएगा, ये आप लोग को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की इसमें देखिए, ये करेज हो गया, चाहे ब्रेवरी भी पूछता तो ये भी आप लोगों का फोर्टीट्यूड जो हो जाता, ये सही जवाब हो जाता। इस चीज को आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है ना, इस चीज का देखिएगा, इसका मतलब जो हो जाता है धैर्य हो जाएगा, साहस हो जाएगा, सहन शक्ति हो जाएगा। ये फोर्टीट्यूड का मतलब जो मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 127 है कि चूज द ऑप्शन विच नियरली मींस द सेम एज द अंडरलाइन इडियम्स है। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या है कि ही बिड्स फेयर टू रिवल हिज फादर एज ए लायर। ठीक है ना, ये बिड्स फेयर जो हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर इडियम्स का जो है आप लोगों को ये नियरली मीनिंग पूछ रहा है। तो इस चीज को आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, आप लोग इसका कौन सा आंसर लगाए हैं सही, आप लोग इसको बताइए। तो दोस्तों ये बिड फेयर जो हो जाएगा ना आप लोगों को, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों को, ये सीम्स लाइकली जो हो जाएगा ना,
ये प्रश्न का उत्तर जो 2 लगाए हैं, 127 का 2 लगाए हैं, वो बिल्कुल ये आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 128 देख लीजिए कि चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग देना है डैमेज। डैमेज यानी कि किसी चीज को क्षति करना, ये चीज करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये उसका अपोजिट मीनिंग देना है। तो किसी चीज को अगर आप क्षति कीजिएगा तो उसका क्या कीजिएगा, क्षति का भरपाई ही ना किया जाता है। तो यहीं पर देख लीजिए कंपनसेशन जो हो जाएगा ना, ये भरपाई के संदर्भ में आता है। कंपनसेशन जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 128 का 1 जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 129 है कि चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन दी गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज करेक्टली। यहाँ पर वॉइस को जो है यहाँ पर चेंज कौन सा करेक्ट किया गया है। यहाँ पर प्रश्न है आप लोग को, हु इज नॉकिंग एट द डोर। इसका आप लोग को करेक्ट, आप लोग को वॉइस जो है आप लोग को चेंज, जो वॉइस है उसको ये आप लोग को चुनना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर ये लगाए होंगे पहला, यानी कि बाई हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, ठीक है ना। ये आईएनजी जुट गया इसलिए यहाँ पर बीइंग जुट गया, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बाई हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट जो हो जाएगा ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 130 है आप लोगों का, ये जो इंग्लिश का लास्ट प्रश्न था आप लोगों को, कि ये था आप लोगों को कि फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें से आप लोग को ऑप्शन चूज करना था कौन इसके लिए ये राइट हो जाएगा। तो प्रश्न आप लोग का था ये, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो देखिए यहाँ पर यूजफुल है, यहाँ पर ए आई ई, ये आप लोग को वॉवेल वाला ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर यू है ना तो यहाँ पर एन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यू यू का जो हो जाएगा ना ये उच्चारण ऐसे होता है यू, ठीक है ना। अ नहीं होता है यहाँ पर, अ होता तो आप लोग को एन लग सकता था, लेकिन कॉपर इज यहाँ पर ए यूजफुल मेटल हो जाएगा ये। तो 130 का जो दोस्त ये प्रश्न का 3 लगाए हैं आंसर, वो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए बस हाँ इतना ही है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोग को प्रश्न बचे हुए हैं, यानी कि आप लोगों को जो इसके अलावा जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको मैं अगले वीडियो में आप लोग को डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अभी तक आप लोग को ये सेक्शन कैसा लगा, जितने भी सेक्शन से आप लोगों को मैं वीडियो को डिस्कस कराया, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लिखते हैं उससे जो हमारा मोटिवेशन जो है ये बढ़ता है, मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आता है। और दोस्तों फिर मैं अंत में कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके ग्लोबल क्लासेज में आप लोग को फिर अगला एक नेक्स्ट वीडियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।